फॉरेस्ट राइट एक्ट को 2006 से एक्सटेंड तो किया गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और आज इसी को लेकर गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर पत्रकार वार्ता की जा रही है। चलिए आज ये कहीं ना कहीं इस बात का वेलकम भी कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर का थैंक्स भी कर रहे हैं। किस बात पर कर रहे हैं, चलिए बातचीत कर लेते हैं। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आज की पत्रकार वार्ता के बारे में थोड़ा सा बताएं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रखी गई है। आप जानते हैं कि गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट शेड्यूल ट्राइब्स की एक बहुत बड़ी एनजीओ है जो पिछले 30 साल से इनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ख़ास मकसद ये था कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, फ़ारूक खान साहब जो एडवाइज़र हैं जिनके पास हमारा ट्राइबल का डिपार्टमेंट है, और फॉरेस्ट और ये जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आप जानते हैं कि 2-3 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने श्रीनगर में जो शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी के लोग हैं उनको फॉरेस्ट एक्ट के तहत आर्डर बांटे हैं और उनका जो पोजेशन है, जो कब्ज़ा है, उसको रेगुलराइज किया गया। उसका मतलब ये है कि अब कल से या परसों से जब से एलजी साहब ने ये आर्डर जारी किए हैं तब से किसी भी ट्राइबल के आदमी को या जो अदर डिवेलपर्स हैं फॉरेस्ट लैंड पे उनको छेड़ा नहीं जाएगा। जितने भी बेनिफिट हैं इस एक्ट के तहत जो मिलते हैं, जो 2006 से रेस्ट ऑफ द कंट्री में मिलते थे, हिंदुस्तान की जो दूसरी रियासतें हैं वहाँ मिलते थे, लेकिन यहाँ किसी वजह से जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इस एक्ट को लागू नहीं किया। अब अगर इस एक्ट को लागू कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो गुज्जर बकरवाल के अलावा और किन किन जातियों को इसके बारे में जो है फायदा होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। एक तो गुज्जर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब हैं, इसके साथ साथ यहाँ गद्दी सिपी हैं जम्मू में, और लद्दाखीज हैं लद्दाख में। इनके साथ उसके बाद आते हैं जो दूसरे फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, उसमें SC ST की बात नहीं है। जो भी लोग हैं जो उसमें बैठे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं, उनको अपना पोजेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट उनको साबित करना है। जब वो उनका पोजेशन साबित हो जाता है तो दे आर आल्सो इंटाइटल्ड टू दीज राइट्स विच हैव बीन गिवन टू द ट्राइबल्स। सो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन से ये होगा कि एक तो इनकी इविक्शन नहीं होगी, एक तो इनकी रिहेबिलिटेशन होगी, एक इनकी परमानेंट सेटलमेंट होगी। आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर सिवाय आप एक कच्चे कोठे से कुछ नहीं बना सकते, जो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम से या महाराजा रणबीर सिंह के टाइम से जो ऑर्डर चल रहे हैं। तो दूसरी है कि फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस जंगलों से पैदा होती है वो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, ज़मीन को कल्टीवेट कर सकेंगे। जब ज़मीन को ये कल्टीवेट करेंगे उससे अनाज आएगा, जब अनाज आएगा तो इनकी जो माली हालत है वो सुधरेगी, इनकी गुर्बत जो है वो सुधरेगी, उससे फ़र्क आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गाँव में, उन इलाका जात में जहाँ पर ये ज़मीन के राइट्स उनको दिए गए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जैसे एक पांड है, एक जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स है उसको गवर्नमेंट एक पांड बना के देगी, उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, वहाँ पर स्कूल बनेंगे, वहाँ पर सड़कें बनेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ट्राइबल्स जो पूरे JK UT में हैं इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बदलेगी। काफ़ी देर से ये लंबी मांग थी, 2006 से लेकर अभी 2021 आ गया है। कितनी दिक्कतों का इस टाइम में जो है गुज्जर बकरवाल को और भी जो जातियां हैं उनको परेशानी कर। देखिए, आप जैसे मैंने कहा कि 2006 में ये एक्ट बना। एक्ट बनने के बाद जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई हमारे पूरे देश में, तो जब जम्मू कश्मीर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई तो बड़े सारे गुज्जर बकरवाल जो या दूसरे जो हमारे ट्राइबल्स हैं उन्होंने एक एजिटेशन स्टार्ट कर दी, एक मूवमेंट स्टार्ट की जम्मू कश्मीर में ताकि हमें ये राइट्स मिलें। लेकिन बदकिस्मती से जो भी हुकूमतें रहीं पहले, उन हुकूमतों ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई काम नहीं किया। हालांकि बजाय इसको इम्प्लीमेंट करने के यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स पे या जो दूसरे फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं उन पे बुलडोजर चले और उनको वहाँ एविक्ट करने की कोशिश, हालांकि मेजॉरिटी को एविक्ट कर भी दिया गया। लेकिन गवर्नर साहब ने और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की है, जैसे मैंने कहा, इसका ग्राउंड पे इन लोगों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका स्कूल जो होंगे, इनकी तालीम में इनका फायदा। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेस्ट का जो इस पर थ्रेट था इविक्शन का फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो दूर हो जाएगा। तो ये पीसफुल ज़िंदगी दूसरे शहरियों के साथ मिलके, जैसे हम आप सब लोगों की लाइफ है, ये लोग भी
उस वैसी ज़िंदगी जिएंगे, और यही मैंडेट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इनके मुताबिक जो इनको राइट मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर पत्रकार वार्ता की जा रही है, जिनका कहना है कि अब जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू कर दिया गया है, जिससे गुज्जर बकरवाल को काफी फायदा होने वाला है। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए श्री न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।